Now moving focus to Madhya Pradesh, where more testimonies are now emerging in the Khargone violence. The latest one shows that not just stones but the procession that was attacked on the day of Ram Navami, the mobs came after them with swords even. Times Now has spoken to Khargone SP, who was attacked by the mob. Remember, he sustained an injury to his leg, which he says was a bullet. He has told Times Now that bullets were fired from pelting mob. Does this mean that the attack was pre-planned? 6:45 के आसपास संजय नगर की खबर आई थी कि वहाँ आगजनी हो रही है और दो पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा तो वास्तव में दोनों पक्ष में बीच में काफ़ी गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी और कुछ घरों में आग भी लगा हुआ था। सर, हिमाकत यहाँ तक हो गई कि पथराव तो ठीक है, गोली तक चल रही थी और आपके पैर में गोली लगी। अब उसमें एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने इसे पकड़ा तो तलवार भी चलाया था तो उससे भी कुछ चोटें आई, परंतु हम लोग उसको पकड़ ही रहे थे कि वो एक तरफ भागा अपनी गली में, तो उसके लिए पीछे मैं था तो उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। तो जो फायर किया वो अनआइडेंटिफाई अभी किसने किया? आ जाएंगे, नाम तो संभावित है कि आ जाएंगे, कुछ जो वहाँ के बदमाश हैं वो। Breaking developments coming in a sensational statement by Digvijay Singh, who himself has been a former Chief Minister of Madhya Pradesh. He says riots happen where the Chief Minister wants them to. आरोप प्रतिरोप का नहीं है, प्रश्न ये है कि प्रदेश में शांति रहे न रहे। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हमेशा इस बात को कहते थे कि दंगा फसाद वहीं होता है जहां मुख्यमंत्री चाहता है या वहां का प्रशासन चाहता है। पूरे तरीके से ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये प्रायोजित है और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। दंगा वहीं होता है जहां पे प्रशासन चाहता है। इससे पहले कि हम करौली में जाएं जहां कांग्रेस की सरकार है, गोविंद पहले ये बताइए दिग्विजय जी के पास क्या सबूत है इस बात का जो वो दावा कर रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल कल से ही आमने सामने हैं। जब से दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया और फिर बाद में उसको रियलाइज होने के बाद डिलीट कर लिया, लेकिन अब उनके पास आधार क्या है ये तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि जहां जहां सीएम शिवराज सिंह चाहें, उनका प्रशासन चाहे, वहीं दंगा होता है, बाकी जगह दंगा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात, आधारहीन आरोप फिलहाल तो कहा जाएगा जब तक इसका कोई सबूत ना हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था उसका सबूत तो है कि वो गलत था, लेकिन चूंकि बाद में दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया, उसमें उनका कहना था कि अगर एक सिमिलर अपराध के लिए सिमिलर सजा होनी चाहिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 19 में एक ट्वीट किया था जिसमें ये दावा किया था कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सीएम का नाम भूल गए थे और उसमें फेक और टेम्पर्ड वीडियो ट्वीट कर दिया था। तो दिग्विजय सिंह के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, सीएम की अपनी जगह हैं, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का ये कहना कि मैं तो चाहे कुछ भी 1 लाख FIR मेरे ऊपर दर्ज हो जाएं लेकिन मुझे सौहार्द की मैं बात करता रहूंगा, ये सब चीजें हैं। तो एक दूसरे पर हमलावर जरूर हो रहे हैं लेकिन कोई आधार दिग्विजय सिंह के पास नजर नहीं आ रहा। राइट, एंड because it is so shocking and unbelievable, viewers, let's first play that bite once again so that you can hear for yourself what Digvijay Singh is saying. आरोप प्रतिरोप का नहीं है, प्रश्न ये है कि प्रदेश में शांति रहे न रहे। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हमेशा इस बात को कहते थे कि दंगा फसाद वहीं होता है जहां मुख्यमंत्री चाहता है या वहां का प्रशासन चाहता है। पूरे तरीके से ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये प्रायोजित है और धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है।
Extremely controversial statement there coming in from Digvijay to help us understand what really he means. We are now joined by KK Mishra of the Congress. Sir, क्या लगता है आपको, क्या वहीं पर दंगे होते हैं जहां चीफ मिनिस्टर चाहते हैं? देखिएगा, मैं सीधी तौर पर कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से भी मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि रामनवमी की रात को खरगोन में दंगा हुआ है। आज तक 3-4 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कठोरतम रुख अपनाने की बार बार बात की है, वर्ग विशेष पर आतंकित करने की बात जरूर की है, मगर शांति और अमन की बात 5 दिन में मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने नहीं की है। सर, शांति और अमन की बात तो दिग्विजय भी नहीं कर रहे थे ना, जब वो फेक ट्वीट पोस्ट कर रहे थे। 4-5 साल पुराने इंसिडेंट को पोस्ट करने के बाद वो भी तो कोई शांति की बात नहीं कर रहे थे, वो भी तो माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जब एहसास हो गया कि वो वीडियो गलत है, फोटो गलत है, वीडियो गलत है, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। उन्होंने और उसके बाद अब आके वो ये बोल रहे हैं बिना किसी बेसिस के कि ये दंगे तो सरकार ने भड़काए हैं, जिसमें उनके अपने पुलिस वाले जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, उन्होंने अपने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलवा दी। नहीं, मैं आपसे ये बता रहा हूँ आपसे कि जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट वहां पहले से थी, 12 बजे पुलिस को मालूम पड़ चुका था कि यहाँ आज अप्रिय स्थिति हो सकती है। पुलिस ने वहां लोगों को रोका भी कि आप इस गली से नहीं जाएंगे। हितेश वाजपेयी, आपकी पुलिस ने रोका नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिमी को पाला, पोसा और बढ़ाया, और उसके बाद पीएफआई, सूफा और जेएमपी के सहयोग से हम तो इनको उनका गुर्गा मानते हैं। और पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है कि दिग्विजय सिंह इज ए चैंपियन ऑफ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए आने वाला चुनाव अंतिम चुनाव है, ऐसा मान लीजिए, उनकी उम्र को और सबको देखते हुए। तो दे आर पुटिंग देयर ऑल एफर्ट्स हाउ टू विन दीज इलेक्शंस। तो उसमें सबसे पहला काम है मुस्लिम पोलराइजेशन। और इसीलिए आपने देखा होगा, एक भी ट्वीट में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पता है क्या कहा, ट्वीट निकाली, आपने निकाला नहीं होगा, हिंदुओं शर्म करो, सनातनी हिंदुओं, या ये कोई तरीका है रामनवमी मनाने का? अच्छा सोचिए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे, पत्थर फेंके जा रहे, और वो उन हिंदुओं को ही बोल रहे हैं, और कहीं पर भी एक शब्द उन्होंने दंगाई इस्तेमाल नहीं किया। And there is a shocking hypocrisy also when it comes to Congress's stands, because when it is Madhya Pradesh, it is the CM who organizes and plots riots, but when it comes to Gujarat, Prime Minister must apologize. Thank you, gentlemen, for joining us on this program.